कोई मैटर ही नहीं करता कि आप किस नाम से उसको बुला रहे हो। कोई पैटर्न चेंज कर दिया, किसी भी कैंडल को कुछ भी कहने लग रहे हैं, या किसी पैटर्न का अपना नया नाम दे दिया है। नया नाम देने से पुराने पैटर्न्स ख़त्म नहीं हो जाते। हज़ारों बुक उन पैटर्न्स के ऊपर बनी हैं, बड़े बड़े लोगों ने उन पे काम किया है, और उन्हीं पैटर्न्स को देख के बहुत बड़े बड़े लोग और बड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी कैपिटल को और बड़ा किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने की, कि यहाँ पर कैसे हम कैंडल को देखते हैं, कैसे कैंडल बनती है, और उनको देख के हम कैसे अपने डिसीजन को थोड़ा अच्छे से ले सकते हैं। वो पैटर्न भी हो सकते हैं, सिंगल कैंडल भी होती है, डबल कैंडल भी होती है, ट्रिपल कैंडल भी होती है। तो उनको देख के हमें काम करना होता है, और उन्हीं के ब्याह पे हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले सारी सिंगल कैंडल पैटर्न को कवर किया था, जिनमें सारी सिंगल कैंडल थी। अब जो हमने दोबारा चैप्टर शुरू किया है वो डबल कैंडल पैटर्न का है। इसमें हम जहाँ पर दो कैंडल पैटर्न होते हैं उनको प्लान करते हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान करें। तो हम उनको कैसे देखें, किस लोकेशन पे देखें, कहाँ पर उनको ऑब्ज़र्व करें, ये मैंने कवर करना शुरू किया है अभी। तो हम, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। एक बार बुलिश, एक बार बेरिश, एक बार बुलिश, एक बार बेरिश, मैं इस तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को लेके चल रहा हूँ। तो आज हम कवर करेंगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। देखते हैं कैसे बनती है, मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं आपको हर बार अपने टॉपिक में समझाता हूँ कि एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, वो ही हर बार मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाता हूँ। ये जैसे हमारे पास एक कैंडल है, रेड हो या ग्रीन हो इससे कोई मतलब नहीं है, 4 पार्ट उसके होंगे ही होंगे। तो टॉप पे हर बार मैं आपको 2 पार्ट के बारे में ज़रूर बताता हूँ कि ये कभी चेंज नहीं होते। हाई और लो हर कैंडल का सेम रहता है, हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही रहेगा। अगर ये कैंडल हमारी रेड है तो ओपन ऊपर हो जाएगा और क्लोज नीचे आ जाएगा। अगर ये ग्रीन है तो ओपन नीचे हो जाएगा, क्लोज ऊपर हो जाएगा। ग्रीन हमें दिखाती है बुलिश व्यू को, और रेड हमें दिखाती है बेरिश व्यू को। अब हम बात कर रहे हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की। तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के लिए हमें क्या चाहिए? एक बुलिश कैंडल हो हमारे पास ग्रीन कलर की, और दूसरी हमारे पास रेड कैंडल हो। अब इस पैटर्न में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी जो हमें बुलिश दिखा रही है कि ये कैंडल बुलिश है, इससे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो किसी लेवल पे जाके मार्केट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेती है। जब कैंडल ऊपर जा रही है, उसने किसी एक लेवल को क्रॉस किया, सपोज करो आप इस लेवल को वो क्रॉस कर रही है, और यहाँ पर व्यू जो था बायर्स का ऊपर की तरफ था।
मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई थी, धीरे 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 स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। जब किसी एक रेजिस्टेंस पे पहुंचा, वो किसी एक लेवल पे पहुंचा, तो वहाँ पर एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना, और जैसे ही वो बुलिश कैंडल पैटर्न बना, उसकी अगली कैंडल उससे ऊपर खुली और उस पूरी कैंडल को कवर करते हुए नीचे आ गई। अब ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है। जब बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो किसी नीचे के पॉइंट को देखकर एक्टिव होते हैं, किसी भी नीचे पॉइंट पे जहाँ पर हमें एक डिमांड जोन कह सकते हैं उसको, या सपोर्ट कह सकते हैं उसको, या एक अच्छा लेवल कह सकते हैं। लोग अलग अलग तरीके से, प्राइस की इम्बैलेंसिंग भी हम इसको कह सकते हैं। अगर वहाँ पे इम्बैलेंसिंग आई है तो इम्बैलेंस मैं आपको समझाऊंगा इम्बैलेंस क्या होता है। जब प्राइस इम्बैलेंस होता है तो वहाँ से भी स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसे ही जब ऊपर की तरफ इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वो प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स चलता हुआ उस एरिया में जाएगा जहाँ पर अच्छा डिमांड या अच्छी सप्लाई थी, और या वहाँ पर कोई प्राइस की इम्बैलेंसिंग रही होगी, या वहाँ पर कुछ अच्छे जोन होंगे जो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग थे, तो वो जैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं, अगर वो सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे तो वो एग्जीक्यूट होंगे तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी, और अगर बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर थे तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी स्टॉक नीचे से मूव हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखी और यहाँ पर एक रेड आ गई, उसको ग्रीन को कवर किया, तो इस छोटी कैंडल को देख के हम कोई अपना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम के साथ ज़रूर रहना है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के साथ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड हमारे अपोजिट हो जाएगा, हमारे वहाँ पर कैपिटल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ ज़रूर रहना है। जैसे हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो, तो हमें आवरली या डेली या वीकली को ज़रूर देखना होता है कि उस वहाँ पर प्राइस डायरेक्शन या वहाँ पर मूवमेंट किस तरफ है। अगर प्राइस वहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो और छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके उसके अगेंस्ट अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हम वहाँ पर लॉस करते हैं। सपोज करो आप वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हो, वो नीचे की तरफ है, और जब आप, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, जब आप वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो वो नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक का मूवमेंट। आप जब डेली टाइम फ्रेम पे आए तो उसकी जो शार्पनेस नीचे की तरफ थी, तो डेली पर आए तो कुछ आपको ऐसा लगेगा कि वो उसने थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू किया है। इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को जब हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा हमें। अब आप आवरली पर आ जाते हैं तो आवरली पे आपको शायद कहीं ऐसा होता दिख जाए कि यहाँ से ऊपर हो गया है। अब आप यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, तो आपका ट्रेड ज़्यादा रिस्की है, वो आप ज़्यादा रिस्क में ले रहे हो, क्योंकि वो नीचे की तरफ, उसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो नीचे की तरफ है। तो अब हम जो बेरिश एंगल्फिंग की बात कर रहे हैं, तो हम पहले अपने वीकली जो टाइम फ्रेम है
उसमें बेरिस इंगल्फ को हम देखेंगे। फिर हम डेली पे आएंगे, फिर ऐसे आवरली पे जाएंगे। तो हमें अपना कोई भी ट्रेड जो है वो गलत प्लान नहीं करना, ट्रेंड के अपोजिट हमें बिल्कुल नहीं चलना है। अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हमारा ट्रेड अच्छे से प्लान होगा। ये उसी तरीके से जैसे मैंने कहा था कि हम बड़े बायर्स के साथ या बड़े सेलर्स के साथ नहीं रहेंगे तो हमें लॉस होता है। अगर दो तरह के पॉइंट हम चेक करते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो हमें एक सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब भी कोई बायर होता है या कोई सेलर्स होता है तो वो अपना अगेंस्ट दूसरा ट्रेड तो प्लान करेगा ही करेगा। अगर उसने बाय किया है तो उसे सेल भी करना है, और सेल किया है तो उसे बाय भी करना है। सपोज करो अगर कोई यहाँ पर सेल कर रहा है और आपने एक कैंडल देखी, वेरी सिंगल पिंक कैंडल, तो अब यहाँ पर आप बाय कैसे कर सकते हो? ऊपर तो नहीं जा सकते, आपको नीचे की तरफ ही देखना पड़ेगा, नीचे ही चलना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, मैं अभी इस टॉपिक से नहीं हटना चाहता। आपको यहाँ पर हर तरह की नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँगा कि आपके पैसे ना खराब हो, किसी भी तरीके से आप ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाके अपने कैपिटल को ख़राब ना करें। छोटे मनी से आप शुरुआत करें, छोटी कैपिटल से आप शुरुआत करें, बड़ी कैपिटल कभी लगाने की कोशिश ना करें। बात करें बुलिश बेरी सिंगल पिंक की। जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो यहाँ पर हम सोच रहे थे और ऊपर जाएगा, लेकिन एक अच्छे रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए उसने बड़े टाइम फ्रेम पे वहाँ पर जाके एक रिजेक्शन लिया, और वहाँ से जितने भी बायर्स एक्टिव थे यहाँ पर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जितने भी बायर्स एक्टिव थे, जितने भी यहाँ से खरीदते जा रहे थे, तो यहाँ पर एक बड़ा सेलर बैठा था जो यहाँ पर ये सारे बायर्स को एक बार टच करते ही उसका इतना बड़ा फ्लो था, इतना रेजिस्टेंस था कि जैसे ही टच करता है उस पॉइंट को तो वहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है। और जब नीचे की तरफ मूव करता है तो वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर बायर्स ने सरेंडर किया है, यहाँ बायर्स अब एक्टिव नहीं है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव होगा। ये आप अपना ट्रेड किसी भी टाइम फ्रेम का प्लान करेंगे तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर लेंगे, वो चेक करते हुए ही आपको ट्रेड प्लान करना है। हम बात कर रहे हैं वेरी सिंगल पिंक की। वेरी सिंगल पिंक पैटर्न में हमेशा बायर्स जब सरेंडर करते हैं तो जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे ऑर्डर रहे होंगे बायर्स के, यहाँ पर इस कैंडल पैटर्न में अगर आप आवरली पे देख रहे हैं तो जब यहाँ पर छोटे छोटे 5 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेड ग्रीन हर तरह की कैंडल मिलेगी, और उनका भी पैटर्न एक जैसा ही मिलेगा, सेम इसी तरीके का। और जब आपका पूरी आवरली कैंडल की मूवमेंट को एक बड़ी कैंडल कैप्चर कर जाती है तो ये हमें दर्शाती है कि अब यहाँ से प्राइस, ये पूरे जो ऑर्डर थे
चाहे बेल बाय हुआ, सेल हुआ, बाय हुआ, सेल हुआ, यहाँ से बाय होता 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 जा रहा था और इस एक पूरी कैंडल ने पूरे ऑर्डर्स को कैप्चर करके उसका पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ कर दिया। तो ये कैंडल हमें दिखाती है कि हमें अपना ट्रेड अब सेलिंग की तरफ प्लान करना चाहिए। यहाँ से हम नीचे की तरफ प्लान करते हैं। बुलिश कैंडल में बुलिश पैटर्न में आपको हमेशा ये यहाँ पर दिखेगा, इस एरिया में ये पैटर्न अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और सेम बेरिश में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। अब इसको देखने के लिए हमें ये दोबारा एक स्विंग हाई को ज़रूर देखना पड़ेगा। अपना ट्रेड प्लान करने के लिए आपको हर बार स्विंग हाई को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर स्विंग हाई नहीं देखा तो हम ट्रेंड को नहीं पहचान पाएंगे। स्विंग हाई के बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारी कैंडल्स को कवर करने के बाद ये कैंडल पैटर्न मैं आपको उन सारे स्विंग्स हाई पे दिखाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, वहाँ पर किस तरीके से प्लान करेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जब हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि प्राइस हमसे छूट गया। प्राइस कभी नहीं छूटता, प्राइस वापस अपनी डायरेक्शन में दोबारा उसी लेवल पे दोबारा आता है। आपको दोबारा मौका दिया जाता है एंट्री का, लेकिन जब आप दोबारा एंट्री करते हो तो आपके लेवल शायद चेंज हो चुके होते हैं। जो आप यहाँ पर प्लान कर रहे थे, अगर आप इस एरिया में प्लान कर रहे थे और आपसे यहाँ से प्राइस छूट गया, तो जब प्राइस नीचे की तरफ चला, यहाँ पे आपने प्लान किया, छूट गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर अब आपको दूसरा लेवल ढूंढना है प्राइस का कि मैं अब कहाँ से दोबारा सेल कर सकता हूँ। वो अपने स्विंग की डायरेक्शन में प्राइस चलेगा। जब बड़ी क्वांटिटी लेके चलता है स्टॉक या इंडेक्स एक डायरेक्शन में, हमें बड़े बायर्स और बड़े सेलर्स को देखना होता है, क्योंकि हम हमेशा उनके लिए ही उनकी तरीके से ही सोचेंगे, उनके हिसाब से ही सोचेंगे। अगर हम उनके अपोजिट सोचेंगे तो हमारा ट्रेड प्लान नहीं होगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हीं के हिसाब से हमें अपने ट्रेड प्लान करने होते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और आपसे प्राइस छूट गया किसी पॉइंट पे और आपने इस कैंडल को इग्नोर किया, वहाँ पर कॉन्फिडेंस हमारा नहीं होता कई बार हम प्लान नहीं कर पाते कि हम यहाँ पे ट्रेड लें या ना लें, और लिया तो वो हमारे अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे हमें लॉस होता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि पैटर्न बना और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ड्राइव हुआ, नीचे की तरफ चला, तब छूटने के बाद एक अफसोस होता है कि यार शायद यहाँ पे एंट्री कर लेते तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो जाता या हम इस डायरेक्शन में और आगे तक जा सकते थे। ये किसी एक के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। लेकिन हमें अपने एंट्री और एग्ज़िट पे हमेशा बने रहना होता है, क्योंकि जब मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि प्राइस वापस आपको एंट्री देगा दोबारा, तो जब आपने यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग देखी थी और उस कैंडल के बाद आपने अपना ट्रेड प्लान किया, तो आप यहाँ तक तो चल सकते थे। सपोज कीजिए आपने किसी स्विंग हाई पे अपना ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया और प्राइस थोड़ा सा वापस भी जा सकता है यहाँ से,
कि एक और नया हाई लगा के फिर यहाँ से चले, तो हमें अपनी एंट्री पे स्ट्रिक्ट रहना है, हमें अपना स्टॉप लॉस लेना है। कई बार प्राइस इस एंट्री को भी छोड़ के और ऊपर चला जाता है, तो ये गलती हमसे कब होती है, जब हम ट्रेंड को नहीं पहचान पाते। अब बात करते हैं जो एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जब बेरिश कैंडल का पैटर्न बना, इंगल्फिंग का पैटर्न बना और हमने यहाँ से ट्रेड को छोड़ दिया, तो जब प्राइस वापस आता है, मैंने हर बार आपको कहा है कि प्राइस हमेशा दोबारा आपको एंट्री देने आएगा। जब प्राइस यहाँ पे वापस आता है तो आपको दोबारा एंट्री मिलती है। अब जब प्राइस यहाँ पर वापस आ रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा उसी पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे जो आपने पीछे देखा था, क्योंकि ये अब एक दूसरा स्विंग हाई बनने के लिए है। अब इस हाई पे आप जब देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक उसी तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए। ये पैटर्न ज़रूरी नहीं कि आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उसमें एग्जैक्ट सेम पैटर्न मिले, या सेम ऐसा कभी बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर मिलता रहता है, लेकिन आप बिल्कुल सेम ना देखने की कोशिश करें, उससे मिलता जुलता ज़रूर देखें। आप जब भी कभी अपना ट्रेड प्लान करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही दिखे तभी आप अपना ट्रेड प्लान करो या तभी आप एंट्री ले पाओगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिखेंगी, मेरी ड्राइंग उतनी ठीक नहीं है, फिर कोई रेड आ जाएगी, दो रेड नीचे की तरफ ही रहेगी। अब क्या हुआ, जैसे अगली कैंडल बनी तो यहाँ पे बनी और वो इतने को कवर कर गई। एक ही कैंडल ने आपके यहाँ तक की मूवमेंट को पूरा कैप्चर कर लिया। हम ट्रेड प्लान कर रहे थे इनको देखते हुए, और इसी एक कैंडल ने इन सारी कैंडल्स को कैप्चर कर लिया। अब ये जब सारी कैंडल्स इसके अंदर आ गई तो अब आपको ये कंफर्मेशन और अच्छी मिलती है कि इस लेवल से और इस लेवल के बीच में अब कोई बायर नहीं बचा। जब आप इसके दूसरे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा बनता हुआ। अगर ये डायरेक्ट प्राइस हर कैंडल पे नीचे की तरफ ही चला है तो आपको थोड़ा सा इससे दूर रहने की कोशिश करना है कि यहाँ पर एंट्री आपको कहीं मिल ही नहीं रही। जैसा मैं कह रहा हूँ आपको एंट्री दोबारा मिलेगी आपके प्राइस पे, तो जब प्राइस मूव करता हुआ आएगा, अब आपको देखना है उस लेवल पे कि इन सारी कैंडल्स पे प्राइस अब जो आपने सारी तीनों रेड देखी थी उन सारी मूवमेंट को कैप्चर कर दिया था। यहाँ से सारी रेड दिखी। अब दोबारा कोई नीचे लेवल होता है, हमें कभी भी प्राइस जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जब प्राइस चल रहा है, अगर हम आवरली ट्रेड कर रहे हैं या डेली ट्रेड कर रहे हैं या डेली में एंट्री ले रहे हैं, तो जिस तरफ प्राइस जब चल रहा है, चलते प्राइस पे कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। चलते प्राइस पे अगर चढ़ोगे, जिस तरीके से अगर हम चलते व्हीकल में या चलती बस में या चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं,
तो चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट होने के, हमारे गिरने के और हमें चोट लगने के। कभी कभी होता है कि हम चढ़ भी जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। जब हम गिरेंगे, अगर हम 10 बार एक डायरेक्शन में चले गए और अगर 11वीं बार एक बार गिर गए, तो शायद इतना डैमेज हो जाएगा कि या तो हमारा घुटने टूट जाएंगे या हाथ टूट जाएंगे, या हो सकता है पीछे कोई इतना बड़ा व्हीकल आ रहा हो जो आपको रोनते हुए आगे निकल जाए। ऐसा ही होता है हमारी कैपिटल के साथ ट्रेड में। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, बस जब तक आपके स्टॉप पे आके नहीं रुकेगी तो आप उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे। चलती बस में लटकेंगे तो हो सकता है हम लटक के चले जाएं। 2 बार लटकेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, या हमारी आदत बन जाएगी 25 बार। हम हर बार लटक के चढ़ गए। लेकिन जब अगर एक बार भी हम गिरेंगे तो चोट कितनी भयानक लगेगी, शायद उससे आपकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। तो सेम इसी तरीके से हमारी कैपिटल के साथ होता है। चलते ट्रेड के साथ, चलते ट्रेंड के साथ ज़बरदस्ती कहीं भी एंट्री करना कि सिर्फ बस मुझे ट्रेड लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, अगर आप इस पे चढ़ गए तो शायद आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर अब आपको ये तो नहीं पता ना कि इस लेवल से ये वापस घूम जाएगा, और आप इस कैंडल पे चढ़े थे, आपने देखा कि सारा रेड 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 आ रहा है, तो मैं भी बेच देता हूँ या पुट ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ। ऑप्शंस में घुस जाते हैं लोग अपनी कैपिटल ख़राब करने के लिए। तो यहाँ पर आपने एंट्री करी और सडनली जब यहाँ से आया तो अब आपको वो निकलने का मौका नहीं देगा, क्योंकि इसको वापस वहाँ पर जाना है जो इसके लिए दूसरा लेवल बना है। बड़े लेवल पे देखोगे तो आपको एक स्विंग दिखेगा, तो ये प्राइस वापस यहाँ पर ज़रूर आएगा। अब जब आपसे यहाँ छूट चुका है तो ये अब छूट चुका है, ये दोबारा आएगा तो लंबे टाइम के बाद आएगा। अब आपको उसको दोबारा प्लान करना है तो उसके लिए दूसरा लेवल ढूंढना पड़ेगा अगले लेवल पे, यानी कि अब बस आगे जाके कहाँ रुकेगी, तो आपको उस स्टॉप पे जाके दोबारा खड़े हो जाना है। जब बस वहाँ पे घूमती घूमती आएगी, उस स्टॉप के पास आएगी, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से चढ़िए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचिए। चलते डायरेक्शन में ये एक बड़े टाइम की डायरेक्शन है। आपने यहाँ बीच में स्टॉप ढूंढा था, यहाँ कहीं ढूंढा था, आपसे छूट गया, आगे निकल गया। अब आगे निकल गया तो वहाँ आप नहीं चढ़े। अब दोबारा आपने जो ढूंढा था उसी के आसपास एक और ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसी पर इन पैटर्न्स को बनने का वेट कीजिए, तो आप वहाँ से दोबारा चढ़ पाएंगे। मैं ये कुछ आपको एग्जांपल चार्ट पे दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे बोर्ड पे समझाने से आप शायद समझ रहे हो या बोर हो रहे हो या नहीं देखने की मन कर रहा हो, तो एक बार चार्ट पे देखें। चार्ट पे देखने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी। हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा चार्ट है इंडेक्स का, निफ्टी 50 का चार्ट है ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको कभी कभी सेम पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आप एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है या जो हमने सीखा है वो ही हमें दिखे तो हम एंट्री करें। तो वो एंट्री आप कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया उस हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर
ये जो पैटर्न्स बन रहे थे, ग्रीन रेड फिर ग्रीन फिर रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और उसके बाद जो मैंने आपको अभी समझाया, ये यहाँ पर आकर तीन एक ही कैंडल ने इस सारी मूवमेंट को कैप्चर कर लिया। इस एरिया में सारा जितनी भी कैंडल बनी थी, सिर्फ एक ही कैंडल ने इन सारियों को कैप्चर कर लिया। अब ये हम देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम का, और अगर हम 5 मिनट में जाकर इसको दोबारा देखेंगे तो वहाँ भी मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। इस एक कैंडल ने ही सारा कैप्चर किया और प्राइस को यहाँ तक मूव दिया। उसके बाद दोबारा एक स्विंग बना। अब मैं आपको फिर कह रहा था यही बात कि आपको मूवमेंट देखनी पड़ेगी। वो कहाँ पर गया, वो शायद पीछे गया, कोई नहीं, मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये जो एक कैंडल थी, इसी ने अपने इस सारे मूवमेंट को कैप्चर किया, या यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस एक कैंडल ने इन 4 कैंडल्स की मूवमेंट को पूरा ख़त्म कर दिया। यहाँ पर बायर्स ने सरेंडर किया। अब हमें ये कैंडल बता रही है कि यहाँ से प्राइस शायद नीचे की तरफ है, तो हमें एंट्री लेनी है। तो अब दोबारा हमें जब हमें ये एंट्री देगी तो ये उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये डोजी कैंडल हमें इस लेवल पे एंट्री देगी, और एंट्री देने के बाद हम अपनी डायरेक्शन में चलेंगे। मैंने आपको बताया कि हम बड़े टाइम फ्रेम को ज़रूर देखेंगे। जब आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन दिखेगी, और इससे छोटे टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग दिखेगा जो हमें एंट्री देगा। हम जब भी अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो एक बड़ा टाइम फ्रेम और एक उससे छोटे टाइम फ्रेम को देख के हम एंट्री प्लान करते हैं। और अगर गलती से इस लेवल पे आपसे एंट्री छूट जाती है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि दोबारा प्राइस उस लेवल पे, अब आपको नया लेवल ढूंढना है। तो प्राइस नीचे जा रहा था, वापस उस लेवल पे आएगा, एंट्री देगा आपको, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। तो आपको प्लान करना है अपनी एंट्री का कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी है। अगर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, अगले स्विंग पे पकड़ो। फिर छूट गया कोई नहीं, क्योंकि हमने दूसरे टाइम फ्रेम को देखा हुआ है। फिर छूट गया फिर पकड़ो, फिर छूट गया फिर पकड़ो। अब यहाँ से जो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था बुलिश कैंडल के बारे में, तो वो यहाँ पर देखिए आप, दोनों चीज़ें आपको एक ही जगह दिख रही है। सेम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो सेम मिल जाता है, लेकिन आपको मतलब है कि इस मूवमेंट को कैप्चर किया हुआ हो या इस मूवमेंट को कैप्चर किया है तो डायरेक्शन मिलेगी। इसमें आप एक कैंडल को भी देख सकते हो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। अब जो हम समझा रहे हैं वो आपको बुलिश बेरिश सिंगल समझा रहे हैं, तो उसमें एक मूवमेंट पूरी बेरिश कैंडल से कैप्चर होनी चाहिए। इसको इस नज़रिए से आपको देखना है हमेशा। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम पैटर्न मिले, सेम मिलेगा, बहुत मिलते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद रेड ने कैप्चर किया, लेकिन रेड ने जो कैप्चर किया उसको सारे मूवमेंट को, उसके पीछे भी ग्रीन थी, यहाँ भी ग्रीन थी, रेड थी, ग्रीन थी, रेड थी, ये सारे ट्विस्ट कर रहे थे एक दूसरे को। लेकिन इस कैंडल ने इन 5-6 कैंडलों को पूरी को इंगल्फ कर लिया, और जब ये पूरी इंगल्फ हुई है यहाँ तक, तब उसने नीचे की तरफ मूवमेंट दी है। तो हमेशा कैंडल को ज़रूर देखना है कि उसको हम किस नज़रिए से देखें। भी एक और दिखा देता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल। ये रहा,
ये पूरी एक बुलिश इंगल्फ कैंडल है जो दो कैंडल को मिलाकर बनी है। अब इन दो कैंडल्स को मिलने के बाद देखो आप कितनी बड़ी मूवमेंट को इन्होंने ख़त्म किया है, और उसको ख़त्म करने के बाद प्राइस देख किस डायरेक्शन में आपको नीचे की तरफ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। हमेशा आपको ये रेड कैंडल को ज़रूर देखना है। यहाँ भी आप अब वही एंट्री की बात करेंगे दोबारा कि एंट्री मिली नहीं मिली। तो अगर एंट्री नहीं मिली, छूट गया यहाँ पे, तो दोबारा प्राइस आएगा वहाँ पर, आपको हर बार एंट्री दोबारा मिलेगी। कुछ लोग पैटर्न्स को मना करने लगे हैं, उनका नाम चेंज करने लगे हैं कि ऐसे पैटर्न्स नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उनको नए नए नाम देने लगे हैं कि अब इस नाम से होगा, ये इस नाम से होगा। पैटर्न्स के नाम चेंज कर दिए हैं। वो अलग अलग वीडियो बनाने लग रहे हैं कि हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं। पैटर्न सारे एक ही रहेंगे और उन्हीं पैटर्न्स पे मार्केट शुरू से चलती आ रही है। उनके पैटर्न्स के नाम चेंज करने से मार्केट को कोई असर नहीं पड़ना। मार्केट आपसे कोई मैटर ही नहीं करता कि आप किस नाम से उसको बुला रहे हो। कोई पैटर्न चेंज कर दिया, किसी भी कैंडल को कुछ भी कहने लग रहे हैं, या किसी पैटर्न का अपना नया नाम दे दिया है। नया नाम देने से पुराने पैटर्न्स ख़त्म नहीं हो जाते। हज़ारों बुक उन पैटर्न्स के ऊपर बनी हैं, बड़े बड़े लोगों ने उन पे काम किया है, और उन्हीं पैटर्न्स को देख के बहुत बड़े बड़े लोग और बड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी कैपिटल को और बड़ा किया है और बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरा कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी ऐसे फ्री का ज्ञान दे रहा है और वो आपको जेन्युइन ना पढ़ा के कुछ और पढ़ा रहा है, वो उसको कुछ और नाम दे रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भ्रमित ना हो, इस चीज़ को देख के बिल्कुल डाइवर्ट ना हो। आप एक बुक्स ज़रूर, कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ें, उस बुक में उन पैटर्न्स को देखें। और जितनी भी बुक हैं, वो बहुत लोगों ने बुक लिखी हैं, सब ने एक ही तरीके से क्यों लिखी हैं? कुछ चीज़ें चेंज हैं, लेकिन मेन सबका मुद्दा एक ही रहा है। पैटर्न्स के ऊपर सबने जोर दिया है। अब कोई फालतू में दूसरा कोई यूट्यूब पे आ जाता है कि ये नहीं, इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, बाद में वो अपने पेड कोर्स की तरफ ले जाके आपको चीज़ वही बताएगा, लेकिन यूट्यूब पे आके कुछ और बता रहा है। तो आप यहाँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं। वीडियो को आप लगातार देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, तसल्ली से देखिए। वीडियोज़ को देखने से क्या होता है कि जो सही एजुकेशन आपको दे रहा है और अच्छे तरीके से समझा रहा है, उसको समझने से बाद आप उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, लर्निंग जर्नी को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा समझना, अच्छे से ट्रेड प्लान करना, अच्छे से कैपिटल को इन्वेस्ट करना और अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखना। ट्रेड प्लान करते समय हमें अपनी कैपिटल को ज़रूर, रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर मेंटेन करना होता है, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनती। चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो और कितना ही छोटा हो, वो अपनी डायरेक्शन में चलती है। तो आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना है, पैटर्न्स को इग्नोर नहीं करना, कभी भी पैटर्न्स को इग्नोर नहीं करना। किसी भी जो भी बता रहे हैं, जब चाहे मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई और बता रहा है, उनको रिकन्फर्म ज़रूर करना है। जो मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे देखना है, तो इनको जाके चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कोई दूसरा यूट्यूबर आपको कुछ और बता रहा हो, चीज़ यही मिलेंगी, ऐसे ही दिखेंगी। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैंने बताया है, इसके हिसाब से भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी वीडियो को देखिए, किसी और की वीडियो को देखिए, और क्लियर मिलेगा। जब क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आपको चार्ट पे ज़रूर आना है और चार्ट पे आने के बाद आपको ज़रूर काम करना है। अपने ट्रेड को हमेशा अच्छे से प्लान करने की कोशिश कीजिए। कैपिटल को सेफ रखिए। लंबे टाइम में चलना है तो अपनी कैपिटल को
सेफ रखना। 100% आप कैपिटल लगा के बैठेंगे तो कैसे ट्रेड कर पाएंगे। कोई ट्रेड आपके पास अपोजिट हो गया और कल को आपको एक अच्छा मूव मिलता है तो उस टाइम आपके पास शायद कैपिटल ना हो। गलत ट्रेड में एंट्री करने से अच्छा है ना करें। कर भी लिए तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके अपनी कैपिटल को बचा के रखें। अच्छे से ट्रेड करें, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें। ये लर्निंग के पार्ट्स हैं। आप सोचो कि 1 दिन में, 2 दिन में या 6 महीने में या 1 साल में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। किसी के साथ भी नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा। आप 1 साल में या 6 महीने में उतना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ कुछ मूव आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी लर्निंग को और बढ़ाना पड़ेगा, अपने व्यूज़ को और ब्रॉडर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी कैपिटल को और ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जल्दी ना करें, अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें और सीखते रहें। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लगातार ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से दूसरे के पास नॉलेज जाती है तो उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। मैंने जो सीखा, मैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप किसी और के साथ शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से क्या है कि ज़रूरी नहीं आपने शेयर की है तो उसको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी या इसको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट सबके लिए बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं सीखता, कोई कम नहीं सीखता। मेहनत जितनी करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो आप मेहनत करते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। ज़रूरी नहीं मैं हर जगह सही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछने की कोशिश कीजिए, पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं अपनी मेल आईडी अपने चैनल के लिंक में डाल रहा हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी चेक कर सकते हैं, आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।